उत्तर भारत के एक छोटे से शहर के बीचों बीच खड़ी थी सहगल हवेली। यह हवेली सदियों पुरानी थी और पिछले 500 सालों से इसका गौरवशाली लेकिन अभिमानी निवासी था प्रेत मित्र, जिसका शॉर्ट नेम था पीएम। पीएम की पहचान थी उसकी भव्यता। वो मखमली कपड़े पहनता था, संस्कृत में शाप देता था और लोगों के सामने अचानक प्रकट होकर उन्हें सदमे से बेहोश कर देता था। उसकी हॉन्टेड विरासत बेजोड़ थी, लेकिन पिछले 10 सालों से पीएम की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। कारण था आधुनिक तकनीक। पीएम को एक भयानक असहनीय दर्द होता। उसे लगता कि ये अदृश्य तरंगें उसके भूतिया अस्तित्व के इथरियल बॉन्ड्स को तोड़ रही हैं। पीएम ने अब लोगों को डराना छोड़ दिया था। उसका एकमात्र मिशन था हवेली के अंदर किसी तरह के इंटरनेट कनेक्शन को आने से रोकना। मीरा, एक तेज तर्रार कंटेंट राइटर, ने आते ही हवेली में सबसे पहला काम करवाया। एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक वाईफाई राउटर लगवाया। जैसे ही राउटर की हरी बत्ती जली, हवेली के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। पीएम दीवार से आधा बाहर निकलते हुए दर्द से चिल्लाए, नहीं, रुक जाओ, ये क्या भयानक मशीन है। मेरे सिर का भूतिया मास स्पेक्ट्रम बिगड़ रहा है। तभी मीरा ने कहा, अरे वाह, 300 एमबीपीएस की स्पीड, बेहतरीन। पीएम ने फौरन मीरा को डराने का फैसला किया। आधी रात को जब मीरा अपने लैपटॉप पर क्लाइमेक्स लिख रही थी, पीएम उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने अपनी सबसे भयानक खोखली आवाज में बोला, मैं हूं सहगल हवेली का प्रेत मित्र। तुम्हारा अंत आ गया है मानव, भाग जाओ वरना। मीरा ने बिना मुड़े कहा, एक सेकंड प्लीज, मैं एक क्लाइमेक्स लिख रही हूँ, वरना के बाद मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। थोड़ा घिसा पिटा हो गया है, वरना मैं तुम्हारा डेटा लीक कर दूंगा। कैसा रहेगा? ये जरा ज्यादा डरावना है। ये क्या? पीएम हताश हो गया। उसने गुस्से में मीरा के लैपटॉप को हवा में उठा दिया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। और फिर मीरा ने कहा, अरे अरे अरे, मेरा मैक प्रो, प्लीज, उसमें क्लाइंट का काम है, अगर वो क्रैश हो गया तो मेरा $500 का नुकसान होगा। प्लीज इसे नीचे रख दो, मैं पहले ही डेडलाइन के स्ट्रेस में हूं, तुम और ज्यादा स्ट्रेस मत बढ़ाओ प्लीज। तुम डरती क्यों नहीं हो? मैं एक 500 साल पुराना भूत हूं। देखो मिस्टर भूत, मैं रोज 12 घंटे डेडलाइन और कॉपी स्केप के डर में रहती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक एंटी ग्रेविटी असिस्टेंट हो। अब प्लीज लैपटॉप नीचे रख दो, उसकी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, प्लीज। हताश होकर पीएम ने लैपटॉप को धीरे से मेज पर रख दिया। वो समझ गया कि इस पीढ़ी के लोग 500 साल पुराने शाप से ज्यादा अपनी क्लाइंट की पेमेंट से डरते हैं। पीएम ने अपनी रणनीति बदली। वो मीरा को नहीं बल्कि उसके स्मार्टफोन को निशाना बनाएगा, जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। मीरा का एक पुराना एंड्रॉयड फोन, जिसे वो स्मार्टफोन साया कहती थी, चार्जिंग पर लगा था। पीएम को लगता था कि हर फोन एक मिनी डायन का गोला है। पीएम ने धीरे से उस फोन को उठाया। जैसे ही उसका पारदर्शी हाथ फोन से टकराया, पीएम को एक भयानक झटका लगा। पीएम ने चीखा, आह, कोल्ड शॉक। ये डिवाइस बहुत तेज गर्म है और वाइब्रेट भी कर रहा है। ये मुझ पर हमला कर रहा है। उसी वक्त फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपके सारे ऐप्स अपडेट हो गए हैं। पीएम को लगा कि ये फोन की अंतिम चेतावनी है। पीएम ने डर के मारे फोन को जमीन पर गिरा दिया। तभी स्मार्टफोन साया की रिंगटोन बज उठी। वो रिंगटोन थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पीएम ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये धार्मिक गाने गा रहा है, ये बहुत शक्तिशाली है, भागो। पीएम इतनी तेजी से भागा कि वो सीधा हवेली की दीवार में टकरा गया और दीवार से एक ईंट गिर गई। मीरा ने आवाज सुनी और भाग कर आई। उसने देखा कि उसका फोन जमीन पर पड़ा है और दीवार टूट गई है। मीरा गुस्से में चिल्लाई, कौन है ये? किस बेवकूफ ने मेरा फोन गिराया? मिस्टर प्रेत मित्र, मैंने आपको बताया था कि मेरे काम को मत छूना। ये हवेली बिल्कुल भी भूतिया नहीं है, बस खराब मेंटेनेंस वाली है। और अब फोन भी टूट गया तो मेरा काम कैसे होगा? पीएम दीवार के पीछे छुपा हुआ था।
डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा, ये लड़की मुझे नहीं बल्कि मेरे निवास स्थान को बर्बाद कर रही है और ये गुस्सा मुझसे ज्यादा टूटे हुए गैजेट पर है। पीएम को समझ आ गया कि वो इस तकनीक प्रेमी लड़की को डरा नहीं सकता। उसे समझौता करना होगा ताकि कम से कम रात के समय ही सही उसे वाईफाई के आतंक से मुक्ति मिल सके। अगले दिन जब मीरा अपने क्लाइंट्स को ईमेल कर रही थी, उसने अचानक देखा कि हवा में कोई चीज तैर रही है। वो थी एक हस्तलिखित चिट्ठी। चिट्ठी में संस्कृत और टूटी फूटी हिंदी का मिश्रण था। हे वाईफाई की उपासिका मीरा, मैं प्रेत मित्र 500 साल का कुलीन भूत, सुनो। तुम्हारी ये अदृश्य किरणें मेरे शरीर के अणुभूत को विघटित कर रही हैं। ये मेरा अंतिम अनुरोध है, कम से कम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाईफाई बंद कर दो और प्लीज अपने उस गाना गाने वाले मिनी डायन गोले स्मार्टफोन को मेरे पास मत लाना। तुम्हारा दुखी पड़ोसी प्रेत मित्र। मीरा ने चिट्ठी पढ़ी और जोर से हंसी। मिस्टर प्रेत मित्र, आपको इंटरनेट से डर लगता है? क्या बात है, 500 साल पुराने भूत को 5G से डर लगता है? ये तो कमाल है। मीरा ने हवा में देखा जहां पीएम छिपा हुआ था। ठीक है मिस्टर भूत, डील पक्की। मैं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाईफाई यूज नहीं करूंगी, लेकिन बदले में है क्या? और क्या चाहिए? मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे, और वो काम ये हैं कि जब भी मेरा स्मार्टफोन साया बजना शुरू करे और मैं व्यस्त हूं, तुम उसे धीरे से उठाना और मेरे पास लाना बिना छुए, ठीक है? और हाँ, दूसरा काम, इस हवेली का 500 साल का इतिहास है। मुझे अपनी कहानियों के लिए हॉरर कंटेंट चाहिए। तुम्हें रोज मुझे एक नई अप्रकाशित भूतिया कहानी बतानी होगी। पीएम थोड़ी देर सोचता रहा। वाईफाई के बिना रहना नामुमकिन था। पीएम, ठीक है, मैं तुम्हें कहानियां बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा वाईफाई टाइम तोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे गूगल ड्राइव फोल्डर्स को डिलीट कर दूंगा। ओके डील, लेकिन डिलीट करने से पहले परमानेंटली डिलीट वाला पॉपअप दबाना मत भूलना मिस्टर भूत। हाँ। और इसी तरह सहगल हवेली में एक अजीबोगरीब सहजीवन शुरू हुआ। हर रात 9:59 पर पीएम घबराकर हवेली के मुख्य हॉल में आता और 10 बजने का इंतजार करता। जैसे ही 10 बजते, मीरा मुस्कुराकर राउटर बंद कर देती। पीएम एक लंबी गहरी राहत की सांस लेता और अपने कोने में चला जाता। सुबह 6 बजे पीएम अपनी नींद से जाग जाता, क्योंकि उसे पता था कि अब इंटरनेट का हमला शुरू होने वाला है। वो जल्दी से हवेली के सबसे नेटवर्क मुक्त हिस्से तहखाने के ठंडे कमरे में चला जाता। दिन के दौरान पीएम डर के मारे पूरे दिन तहखाने में बैठा रहता। कभी कभी मीरा उसे आवाज देती, मिस्टर प्रेत मित्र, कहानी का टाइम हो गया। पीएम अपनी कहानियां सुनाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, ये कहानी बहुत डरावनी है, मुझे अपनी कहानियों से डर लगता है। अब मैं सिर्फ रात 10 से 6 बजे के बीच ही सुरक्षित महसूस करता हूं। और जब भी मीरा का फोन बजता, पीएम डरते डरते आता, उस मिनी डायन गोले को हवा में तैरते हुए उठाता और मीरा को देता। वो कभी इसे छूता नहीं था, लेकिन फोन की रिंगटोन सुनते ही इथरियल थरथराहट से कांप जाता था। एक दिन मीरा ने अपनी नई किताब प्रकाशित की, द 5G घोस्ट, एक भूत की वाईफाई फफोले वाली कहानी। किताब ने बेस्ट सेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम ने इस बात पर थोड़ा गर्व महसूस किया, लेकिन जब मीरा ने उसे बताया कि उसकी किताब ऑनलाइन बेस्ट सेलर है, तो पीएम डर के मारे तहखाने में 48 घंटे के लिए छिप गया। सहगल हवेली अब भूतिया नहीं थी, बल्कि एक अजीब कोवर्किंग स्पेस बन गई थी, जहां एक कंटेंट राइटर काम करती थी और एक 500 साल पुराना भूत अपनी मानसिक शांति और वाईफाई सिग्नलों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आपको ये हमारी हॉरर कॉमेडी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।